कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे पत्ता गोभी की बिजाई में सावधानियों पर, और साथ ही आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे सर्दियों में पशुओं और मुर्गी घरों की देखभाल पर, और लेंगे भाइयों जानकारी बीज उपचार द्वारा रबी फसलों का दीमक से बचाव किस तरह करें, और करवाऊंगे भाइयों का मनोरंजन, और जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करें भाइयों एक चर्चा से पत्ता गोभी की बिजाई में सावधानी पे। किसान भाइयों, बंद गोभी या पत्ता गोभी जो कि सर्दी की ऋतु में उगाए जाने वाली एक प्रमुख सब्जी भी है, और इसके लिए भाई जो औसत तापमान है वो 15 डिग्री तक 20 डिग्री जो है वो सबसे बढ़िया माना जावा है। साथ ही इसमें हम सलाद के रूप में भी लेवा हैं और सब्जी भी बना के इसकी पका के खावा हैं, और इसका सूप जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माना गया है, क्योंकि इसमें भाइयों प्रोटीन है, विटामिन ए, B1, B2 और साथ में विटामिन सी भी पर्याप्त मात्रा में पाया जावा है। इसके अलावा भाइयों इसमें कैल्शियम और पोटाशियम भी पर्याप्त मात्रा में पाए जावे हैं, और इसकी अच्छी पैदावार खातर किसान भाई जो हैं कुछ सस्य क्रियाएं अपनावें तो बहुत बढ़िया लाभ कमा सके हैं। बात करें किस्मों की, तो पत्ता गोभी या जो बंद गोभी है उसकी जो उन्नत किस्में हैं वो है प्राइड ऑफ इंडिया तथा गोल्डन एकड़। ये दोनों अगेती किस्म हैं, और इनके हेड जो है वो गुथे हुए गोल और मध्यम आकार के हैं, और इसकी पैदावार किसान भाई जो है वो 80 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके हैं। साथ ही भाई जो दूसरी किस्म है वो है ड्रम हेड लेट, या एक पछेती किस्म है, और इसके हेड जो है वो बड़े और हल्के हरे रंग के हैं, और इसकी औसत पैदावार किसान भाई 100 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से ले सके। और खेत की अगर तैयारी की बात करें तो भाइयों अलग अलग प्रकार की मिट्टी में हम बंद गोभी की फसल ले सके हैं, और खेत को सही तरह से जोत के और मिट्टी ने जो है हल्का और भुरभुरा जरूर बना लें। साथ ही भाइयों इसके लिए जो क्यारी है उसमें बिजाई किस्मों के अनुसार सितंबर से शुरू करके नवंबर के मध्यम तक हम कर सके हैं, यानी कि जो समय चल रहा है वो बिजाई खातर बढ़िया है, और पौध भाइयों 40 से 45 दिन में रोपाई खातर तैयार हो जाए। बीज की मात्रा की बात करें तो 200 से 250 ग्राम बीज जो है 1 एकड़ के हिसाब खातर पर्याप्त रहेगा भाइयों। तो हमने पहले तो पौध तैयार करनी है, और पौध तैयार करने के लिए भाइयों जमीन में 15 सेंटीमीटर ऊंची 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी आकार की 15 से 20 क्यारी बना लें, जो कि 1 एकड़ में रोपाई खातर पर्याप्त रहेंगी। और इसमें भाइयों गोबर की अच्छी तरह से जो सड़ी हुई खाद है उसने 2 सेंटीमीटर उसकी मोटी एक तय बिछा लें, और मिट्टी में फिर उसने अच्छी तरह से मिला लें। और बीज भाइयों छिड़काव या जो पंक्ति में बोए जाओ तो उसके बाद गोबर की जो सड़ी हुई खाद है उसकी एक पतली सी परत इसने ढक दें। और अगेती किस्मों की भाइयों पौध जो है उसको तेज धूप से हमने बचा कर रखने खातर सरकंडे के जो छप्पर हैं वो उन पर हमने ढकने हैं, और पौधों में पानी जो है वो फुहारा विधि तो देवें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और बात करें रोपाई की, तो इसकी जो पौध है उसने हम अपनी इच्छा के अनुसार जो है आकार की जो समतल क्यारी है उनमें लगा सके हैं, और इसमें क्यारियों की बीच की दूरी भाइयों 45 से 60 सेंटीमीटर, और पौधे की दूरी हमने 30 से 45 सेंटीमीटर रखनी है। और रोपाई के बाद भाइयों जो मुख्य काम हमने करना वो है खाद और उर्वरक देना है। तो लगभग 20 टन गोबर की खाद, 50 किलोग्राम नाइट्रोजन शुद्ध, और 20 किलोग्राम भाइयों शुद्ध फास्फोरस, और 20 किलोग्राम शुद्ध पोटाश हमने 1 एकड़ के हिसाब से डालनी है। गोबर की खाद, फास्फोरस और पोटाश की तो पूरी मात्रा, और नाइट्रोजन की भाइयों 1/3 मात्रा हमने रोपाई तक पहले डालनी है, और नाइट्रोजन की जो बची हुई मात्रा है उसने आधा आधा करके 2 बार हमने फिर फसल में वो छिड़कनी है। सिंचाई की बात करें तो भाइयों अगेती किस्मों में 5 से 6 दिन के अंतर पे, और जो पछेती किस्म है उनमें 10 से 15 दिन के अंतर पे सिंचाई जरूर करें। और हेड बनते समय भाइयों खेत में पर्याप्त नमी का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर किसान भाइयों ने जो फसल है वो अच्छी नहीं मिल पाएगी। निराई गुड़ाई और खरपतवार नियंत्रण करना भी जरूरी है, क्योंकि सिंचाई के बाद देखा जाए कि जो खरपतवार है वो बड़ी तेजी से बढ़ा है। तो खरपतवार नियंत्रण खातर भाइयों पेंडीमेथिलीन 0.4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से खरपतवार उगने तो पहले जो है इसका हम प्रयोग करें, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो एक निराई जो है खुरपी या कसोले तक जरूर करें। और पत्ता गोभी के हेड ने जरूर तभी हम काटें जब वो पूरी तरह से ठोस हो जाए और वो पूरे आकार में आ जाए।
अगेती किस्मों में कटाई 2-3 बार किसान भाई कर सके हैं और जो पछेती किस्म है उसमें एक ही बार जो है कटाई करी जा सके है। अगेती किस्मों को रोपाई के बाद तैयार होने में लगभग 60 से 80 दिन लग जाए हैं, जबकि जो पछेती किस्म है भाइयों उसने तैयार होने में लगभग 100 से 120 दिन लग गए हैं। कीट नियंत्रण की बात करें तो भाइयों डायमंड बैक मोथ ये जो है मुख्य कीट है और इसकी सुंडियां भाइयों पत्तियों पर खुरच के इसने खावा है और सिर्फ सफ़ेद झिल्ली छोड़ते हैं और बड़ी सुंडी भाइयों गोल सुराख बढ़ाओ है और इसके नियंत्रण खातर किसान भाई जो है 400 ग्राम बीटी घुलनशील पाउडर या फिर 60 मिलीलीटर जो है नुआन 76 इसी ताकत की दवाई ने या फिर 400 मिलीलीटर बेलिथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। इसके अलावा भाइयों कीट में जो मुख्य दूसरा कीट है वो तंबाकू की सुंडी है। इस कीट का प्रकोप सभी जगह तो देखने नहीं मिलता, किते किते जो है इसका प्रकोप देखने मिला है और इसकी सुंडियां भाइयों छोटी और एक जगह इकट्ठी होकर रवा है। बंद गोभी या पत्ता गोभी की सुंडी, इसकी जो पूरी विकसित सुंडी है वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी, मखमली गहरे हरे रंग की और शरीर पे इसमें धब्बे, पीली धारी और सफ़ेद बाल इसमें देखने मिले हैं और इसकी छोटी जो सुंडी है वो झुंड में पत्तों को खांदी रहे हैं। साथ ही भाइयों फूल में भी ये नीचे चली जाए और बड़ी सुंडियां जो है पत्ते को छलनी की तरह बढ़ाता है। इसके अलावा कुबड़ा कीड़ा, ये हरे रंग की एक सुंडी लूप बनाकर यानी कि जो कुबड़ बनाकर चाल है और इसकी जो है ये पत्ता गोभी की जो सुंडी की तरह ही नुकसान पहुँचावा है। और इसके अलावा भाइयों चेपा जो बीमारी है कीट है, इस कीट के भी जो शिशु हैं और जो प्रौढ़ है वो रस चूसते हैं जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाए। तो भाइयों चाहे तंबाकू की सुंडी हो, पत्ता गोभी की सुंडी है, कुबड़ा कीड़ा है या चेपा है, इन सब के नियंत्रण खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें और 10 दिन के बाद दोबारा यही छिड़काव हम दोहरा सके हैं। बात करें भाइयों बीमारियों की और उनकी रोकथाम की, तो पत्ता गोभी या जो बंद गोभी है उसमें जो मुख्य बीमारी है वो है ब्लैक रोट यानी कि गलन का रोग और अंग्रेजी भाषा के जो वी के आकार में पीले धब्बे जो है पत्तों के किनारे पर दिखाई दे हैं इसमें, जो बाद में गहरे काले और भूरे रंग के हो जाए। और इसके नियंत्रण खातर भाइयों बीज ऐसी जगह तो चुने जहाँ पर जीवाणु जो रोग जो है उससे मुक्त हों और पौधे भी रोग मुक्त हों, यानी कि हमने जो प्रमाणित बीज है वही लेने हैं। और बिजाई से पहले भाइयों एमिसान या कैप्टान या थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज का उपचार जरूर कर लें और फसल पर भाइयों 0.02% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 200 मिलीग्राम जो हमने लेनी है उसने 1 लीटर पानी में घोल कर या फिर 0.1% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% यानी कि 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हमने लेना है, उसका 2 से 3 छिड़काव हम कर सके हैं। इसके अलावा जो और बीमारी देखी जाए वो है डाउनी मिल्ड्यू। छोटे पिन के आकार के अनेक धब्बे बढ़ने शुरू हो जाए हैं जो बाद में आपस में मिलकर एक बड़ा रूप ले लें और उनका रंग पीला अथवा जो है हल्का भूरा हमने दिखाई दे हुआ है। और इसके नियंत्रण खातर भाइयों 400 ग्राम प्रति एकड़ मैनकोजेब या फिर एंडोफिल M45 200 लीटर पानी में मिलाकर 10 से 12 दिन के अंतर पर 3-4 छिड़काव जरूर करें। आद्र गलन भी एक जो समस्या देखी जावे है, पौधशाला में इस रोग के अंकुरण से पहले या बाद में दोनों ही अवस्था में जो है पौधा मर जाए है और इसके नियंत्रण खातर भाइयों बिजाई से पहले ही जो है बीज का एमिसान या कैप्टान तय जो कि हमने 2.5 ग्राम दवा लेनी है 1 किलो बीज के लिए भाइयों उससे उपचार करें और पौधों के निकलने पर 0.2% कैप्टान के घोल का बिजाई तय 3रे और 10वें दिन छिड़काव जरूर करें। नर्सरी तथा रोगी जो खेत है उसमें 3 साल तक फसल चक्कर जरूर अपनावें। इसके अलावा अल्टरनेरिया अंगमारी ये जो बीमारी है इसमें पत्ते पर गोल आकार के पीले भूरे रंग के हमने धब्बे देखने मिले हैं और इसकी रोकथाम खातर भी भाइयों हमने जिस तरह डाउनी मिल्ड्यू में उपचार कराया था, यानी कि हमने क्या करना है 400 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से मैनकोजेब या एंडोफिल M45 ने 200 लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिन के अंतर पर 3 से 4 छिड़काव करने हैं। तो ये तो भाइयों बात करी बंद गोभी के जो मुख्य बीमारी हैं, मुख्य जो कीट हैं और सिंचाई हमने किस समय करनी है, किस तरह हमें कटाई करनी है, कौन कौन सी हमने खाद उर्वरक डालनी है और खेत की तैयारी हमने किस तरह करनी है। तो ये तो ली भाइयों जानकारी। किसान भाइयों
पराली न जलाने के हैं बड़े फायदे। मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहती है, फसल की पैदावार बढ़ती है, हवा स्वच्छ रहती है और सेहत भी सुरक्षित रहती है। साथ ही हरियाणा सरकार दे रही है आधुनिक मशीनों पर 50% सब्सिडी और पराली न जलाने पर 1200 रूपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि। लेकिन ध्यान रहे, अगर पराली जलाओगे तो MSP नहीं पाओगे, साथ ही लगेगा जुर्माना 5000 से 30,000 रूपए तक। FIR दर्ज होगी, फसल रिकॉर्ड में होगी रेड एंट्री और 2 सीजन तक मंडी में अनाज बेचने पर भी रोक। तो सोचिए किसान भाइयों, पराली जलाकर नुकसान क्यों उठाएं? समझदारी की यही पहचान, पराली न जलाए किसान। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा सरकार की ओर से। और भाइयों बात करें मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 12 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 12 डिग्री सेल्सियस। और कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की बात करें तो भाइयों कल है दिन शनिवार और कल किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे ढिंगरी मशरूम की खेती में सावधानियों पर और नई फसल नई उमंग के तहत मूली की बिजाई पर करेंगे चर्चा। और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में रस चूसक और फल तना छेदक नियंत्रण के लिए नीमा स्तर कैसे बढ़ावें और इसके उपयोग के बारे में। और अब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुने एक लोकगीत। के माँ पड़े पिंजरे
बात पिछाणी हो जी साजन में दर्दी ना हो जी साजन में दर्दी ना कदर बहू की जानी रानी रानी पे अपनी रानी पे क्यों मुँह फेरा इब घर आ जा तरसे तरसे हो तरसे तरसे हो पिया मन मेरा इब घर आ जा तरसे तरसे हो तरसे तरसे हो पिया मन मेरा इब घर आ जा इब घर आ जा इब घर आ जा इब घर आ जा इब घर आ जा। ये तो सुना भैया ने लोकगीत और गायक कलाकार थे दिलराज कौर और सखियां। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु परिवर्तन हम क्या कर सकते हैं, यह एक संदेश है यूनेस्को की तरफ से। जलवायु परिवर्तन लोगों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और इससे बचने के लिए तुरंत एक्शन लेना जरूरी है। सरकारों को उत्सर्जन घटाने और जलवायु के प्रभाव से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। आम लोगों से लेकर इंडस्ट्रीज तक सबकी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। कोयला, तेल और गैस का कम इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। कई देश अब भी इन पुराने ईंधनों पर निर्भर है, लेकिन वे साफ ऊर्जा अपनाने की पहल कर सकते हैं। निजी क्षेत्र, खासकर ऊर्जा, फैक्ट्री और खेती से जुड़े व्यवसायों की बड़ी जिम्मेदारी है कि वे धरती को बचाने में मदद करें। क्या आप जानते हैं 191 देश पेरिस समझौते का हिस्सा हैं ताकि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जा सके। और भाइयों, अब चर्चा करें आज की नसीहत के तहत सर्दियों में पशुओं और मुर्गी घरों की देखभाल पर। किसान भाइयों, मौसम में लगातार बदलाव होने लग रहा है और उसी के साथ भाइयों ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जाने लग रहा है। हाल फिलहाल तो भाइयों सुबह और शाम के समय में जो है मौसम में हम बदलाव ज़्यादा देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है पूरा दिन कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। तो ऐसे में हमने अपने पशुधन और मुर्गियों की देखभाल करनी है और इनका हमने उचित प्रबंधन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी देखा जाए ठंड लगने तक पशुधन की बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए और साथ ही जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके दूध उत्पादन पर भी जो है बुरा असर देखने मिला है। तो सर्दियों में पशुओं की देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाए और सर्दियों में खास तौर पर रात के समय भाइयों पशुओं को छत के नीचे ज़रूर रखें और यदि कुछ समय के लिए बाहर रखना हो तो पुराने जो कंबल हैं या जो बोरी वगैरह हैं वो उस पर ढक जरूर दें। और जब बर्फीली हवा चलना है तो उसको रोकने खातर भाइयों दरवाजे पर और खिड़कियों पर तिरपाल या जो है टाट वगैरह किसके जो पर्दे हैं वो जरूर टांग दें, ताकि जो ठंडी हवा है वो सीधी पशु के शरीर पर ना टकरावे। और पशु घर में भाइयों साफ सफाई का और ख़ास तौर पर जो फर्श है उसने सूखा जरूर रखें और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखें, ताकि बीमारियों के जो कीटाणु हैं वो ना पनपें और जो पशु है उसने फर्श ठंडा ना लग गए। और दिन में भाइयों पशु ने जो है धूप में जरूर छोड़ा है और रात के समय भाइयों फर्श पे जो भूसा है या जो तूड़ी है उसका अच्छा मोटा सा बिछावन जरूर डालें। और जो छोटे कटड़े और बछड़े हैं उनका बिछावन भाइयों हर रोज़ बदलें और पशु घर के अंदर और आसपास साफ सफाई का खास तौर पर हमने ध्यान रखना है। और सर्दियों में भाइयों पशुओं के खान पान पर भी हमने खास ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में जो है पशुओं ने ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़े है, तो जो अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए उस खातर हमने जो खान पान थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए भाइयों दाना ज़्यादा देवें और अधिक पानी की मात्रा वाले जो चारे हैं जिस तरह बरसीम है उसमें अकेला ना खिलावें, उसमें तूड़ी या जो कड़वी है वो साथ में मिलाकर जरूर खिलाओ पशुओं ने। और पशुओं को भाइयों ज़्यादा ठंडा पानी ना पिलावें और ना ही ज़्यादा ठंडे पानी में पशु ने नहलावें, यानी कि जो ज़मीन में आया हुआ जो ताज़ा पानी है गुनगुना पानी है वो गुनगुना पानी ही हमने पशुधन तक दिखाना है और उसी में जो हमने पशु को नहलाना है।
साथ ही जो भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं तो मुर्गी पालन में भी जो है सर्दी के मौसम में खास ध्यान रखना है और मुर्गी पालन एक अच्छा व्यवसाय बनता जाने लग रहा है। ऐसी स्थिति में अगर थोड़ी सी भी सावधानी अगर हम रखेंगे तो ज़्यादा लाभ हम कमा पाएंगे। और आमतौर पर भाइयों सर्दियों में दाने की खपत और बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाए, इसके कारण भाइयों मुर्गी पालक भाइयों को कई बार ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इसलिए भाइयों मुर्गियों को सर्दी ते बचाने खातर मुर्गी घर का तापमान 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से 70 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हम रखें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और यदि मुर्गी घर की छत टीन या एल्यूमिनियम की बनी हुई है तो उस पर फूस या जो है कड़वी तो उसने ज़रूर ढक दें ताकि मुर्गी घर का तापमान अधिक बना रहे। साथ ही रात के समय भाइयों मुर्गी घर के जो दोनों ओर टाट के पर्दे हैं वो बांध कर रखें और शुद्ध हवा के प्रवेश खातर जो है ऊपरी भाग ना थोड़ा सा खुला छोड़ कर रखा है, यानी कि जो रोशनदान है वो खुला रखा है ताकि हवा का आवागमन भी होता रहे और जो सीधी ठंडी हवा है वो मुर्गियों का ना लगे। और अधिक ठंड पड़ने पर भाइयों मुर्गी घर में खास तौर पर जो चूजे हैं उनमें पालने वाली जगह पर बुखारी या फिर जो बिजली का उपकरण है वो जरूर लगावें ताकि कमरे में गर्मी बनी रहे। और सर्दियों में भाइयों बिछावन की गहराई न बढ़ा दें क्योंकि तापमान कम होने के कारण बिछावन जो है ज़्यादा गीला रहने की संभावना बनी रहा है। इसके अलावा भाइयों मुर्गियों पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा है और बिछावन को दिन में जरूरत के हिसाब से उसने देखते जरूर रहे कि अगर बिछावन गीला है तो उसने हटाकर सूखा बिछावन उसमें डाल दें। और सर्दियों में भाइयों मुर्गियों को अतिरिक्त दाने की जरूरत पड़े है क्योंकि सर्दी तक बचन खातर मुर्गी को अपने शरीर को गर्मी देने खातर भाइयों ज़्यादा खाना लेना पड़ा है। इसके लिए भाइयों दाने में मक्का और चावल की जो पालिश है उसकी मात्रा बढ़ा दें जिससे मुर्गियों की ऊर्जा जो मुर्गी वो ज़्यादा ऊर्जा ले सकें। और चूजे और मुर्गियों के स्वास्थ्य पर जो है सर्दी का प्रतिकूल प्रभाव या जिसका कुप्रभाव है वो कम करने खातर पानी में जो है एंटीबायोटिक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समय समय पर जरूर देते रहें। अगर हमारे जो पशुपालक भाई हैं जो मुर्गी पालक भाई हैं इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा आर्थिक लाभ वो ले पाएंगे। किसान भाइयों पराली न जलाने के हैं बड़े फायदे। मिट्टी की उर्वरक शक्ति बनी रहती है, फसल की पैदावार बढ़ती है, हवा स्वच्छ रहती है और सेहत भी सुरक्षित रहती है। साथ ही हरियाणा सरकार दे रही है आधुनिक मशीनों पर 50% सब्सिडी और पराली न जलाने पर 1200 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि। लेकिन ध्यान रहे अगर पराली जलाओगे तो MSP नहीं पाओगे, साथ ही लगेगा जुर्माना 5000 से 30,000 रुपए तक। FIR दर्ज होगी, फसल रिकॉर्ड में होगी रेड एंट्री और 2 सीजन तक मंडी में अनाज बेचने पर भी रोक। तो सोचिए किसान भाइयों पराली जलाकर नुकसान क्यों उठाएं? समझदारी की यही पहचान, पराली ना जलाए किसान। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा सरकार की ओर से। और भाइयों इवले जानकारी बीज उपचार द्वारा रबी फसलों का दीमक से बचाव कैसे। किसान भाइयों दीमक एक बहुभक्षी और सामाजिक कीट है जो जमीन के नीचे घर बनाकर एक समूह में रहा है और हर समूह में राजा रानियों हैं जो केवल प्रजनन का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कमेरे और जो सिपाही कीटों हैं जिनके पंख नहीं होंगे और ये प्रजनन भी नहीं कर सकते। कमेरे कीट के दांत बहुत तेज हो हैं जिससे वो फसल में नुकसान पहुँचाए हैं। और दीमक जो है जिस नाम सफ़ेद चींटी के नाम से भी जाना है वो पूरे हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी जिलों में ज़्यादा नुकसान पहुँचाए हैं। ये कीट जो है फसलों को उगने से लेकर कटाई तक बहुत नुकसान पहुँचाए हैं। और इसका प्रकोप रेतीले और जो शुष्क क्षेत्र हैं उनमें कई जगह पर जहाँ पर तापमान ज़्यादा है, मिट्टी रेतीली और कम उपजाऊ है तो वहाँ पर इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जाओ है। और दीमक का प्रकोप भाइयों बिजाई के तुरंत बाद अक्टूबर नवंबर में और फिर भाइयों जब फसल पक जाए फरवरी मार्च में ज़्यादा देखा जाओ है। और दीमक जो है पौधों की जड़ों और तनों में जो भूमिगत भाग है जड़ के जो जड़ वाला हिस्सा है उसने खावा है जिससे पौधों को दीमक लग जाए वो पीले पड़ जाए और कुछ समय के बाद ये भाइयों मुरझाकर सूख जाए। और जब दीमक का आक्रमण फसल पकड़ने के समय पर है तो गेहूं और जौ की जो बाड़ी है वो सिर्फ घास फूस के गुच्छे की तरह दिखाई दे हुए हैं, उसमें कोई दाना नहीं रहता। उनमें या तो दाने आते ही नहीं या फिर जो है नाम मात्र के दाने देखने मिला है। और इससे जो है गेहूं फसल की वजह से ही दीमक जो गेहूं की फसल है भाइयों सिर्फ दीमक की वजह से ही गेहूं की फसल में 6 से 20% तक का नुकसान देखा गया है। दीमक से जो है बचाव खातर भाइयों गेहूं जौ और चने के जो बीज है उसका बिजाई से पहला बीज उपचार जरूर करें और बीज उपचार बिजाई के 1 दिन पहला करें। बीज उपचार के बाद भाइयों बीज को पतली तह में बिछा कर सुखावें और बीज उपचार जो है हमने सही तरीके से करना है। और जो बीज उपचार की विधि है कि 1 क्विंटल
यानी कि हमने 100 किलो जो है बीज को पक्के फर्श या जो है पॉलीथीन की बड़ी शीट पे फैला देना है और आधी दवाई के घोल को बीज पे छिड़क दें और इसमें अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद जो बची हुई आधी दवाई है उसका घोल भी जो है छिड़काव पे छिड़क कर जो है ठीक प्रकार से हमने मिलाना है ताकि बीज के सारे भाग पर दवा एक पतली सी परत बना लें और सारे के सारे जितने बीज हैं उन सब पर दवा की एक परत जरूर आ जाए। उपचारित बीज ने रात भर फैलाकर पड़ा रहने दें और सुबह भाइयों इस बीज की जो है बिजाई जरूर कर दें। और बिजाई तो पहले भाइयों कीटनाशक के उपचार तक जो सिफारिश की गई जो फफूंदनाशक या जो बीमारियों और जो टीके हैं उनके उपचार तय जरूर बुआई करें ताकि जो फसल में दीमक का प्रकोप कम से कम रहे। ये बात करें भाइयों बीज उपचार का फायदा क्या है, तो एक तो उत्तम टिकाऊ सस्ता और आसान और सब तय अच्छा उपाय है अगर हम बीज का उपचार कर ले तो मित्र कीटों और परजीवियों के लिए ज़्यादा सुरक्षित है और अंकुरित पौधों और जो पक्षी हैं उनके द्वारा निकालने की जो हानि है वो भी कम से कम होगी और वायु और जल में जो जहर है भाइयों वो भी कम से कम मात्रा में होगा। तो ये तो ली भाई जानकारी रबी फसलों में दीमक से बचाव खातर बीजोपचार। और कार्यक्रम भाइयों अन्नदाता का समय यहीं तक। इसी के साथ अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।